दोस्तों हमारे देश की पढ़ाई लिखाई करने वाली बेटियों लड़कियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। हाल ही में आपको पता होगा नेशनल डॉटर्स डे निकला था और इस मौके पर सरकार ने बेटियों की पढ़ाई के लिए जारी 5 महत्वपूर्ण सरकारी स्कॉलरशिप योजनाओं के बारे में जानकारी दी है, जिनमें लड़कियों को 80,000 रूपए तक भी स्टाइपेंड मिलता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उन सभी स्कॉलरशिप स्कीम यानी कि छात्रवृत्ति की योजनाओं के बारे में जो की सरकार ने खास करके बेटियों की शिक्षा पढ़ाई लिखाई के लिए लॉन्च की हुई है। सबसे पहली नंबर 1 योजना है इंस्पायर सी स्कॉलरशिप योजना। इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है इंस्पायर सी। इसे 2008 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मकसद है कम उम्र से ही स्टूडेंट को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हायर एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा देना। तो ये जो इंस्पायर सी स्कॉलरशिप स्कीम है स्पेशली बेटियों के लिए, अब इसमें देखिए 17 से 22 साल तक की लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, या तो 12th बोर्ड एग्जाम में टॉप 1% स्टूडेंट कैंडिडेट को छात्राओं को इस योजना में अप्लाई करने का मौका मिलता है, या फिर जेईई एडवांस या नीट के भी टॉप 10,000 स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी इन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के लिए भी इसमें अप्लाई किया जा सकता है। इसमें फेलोशिप अमाउंट के तौर पर सरकार हर साल 80,000 रूपए तक छात्राओं को देती है। ठीक है। दूसरी योजना आती है पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। जैसा कि आप इस योजना के नाम से ही समझ पा रहे होंगे, सिंगल गर्ल चाइल्ड मतलब जिसके एक ही लड़की है, एकमात्र एकाएक लड़की वाले माता पिता, उनकी बेटी इस स्कीम का फायदा ले सकती है। 30 साल तक उम्र होनी चाहिए एडमिशन के समय। कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? तो पीजी की पढ़ाई कर रही लड़कियां इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। कंडीशन वही है, सिंगल गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए। सिर्फ पीजी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इसे रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके लिए एक और शर्त यह भी है कि फर्स्ट ईयर में कम से कम 55% स्कोर होना चाहिए। ठीक है। इसमें फेलोशिप अमाउंट के तौर पर 2 सालों तक 2,000 रूपए हर महीना सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। चलिए तीसरी योजना देखिए, आगे मैं आपको बताऊंगा इन सभी योजनाओं में अप्लाई कैसे करना है। तीसरी योजना आती है, इसका नाम है दोस्तों प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल स्टूडेंट फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे होंगे, ये फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी तकनीकी पढ़ाई के लिए है, यानी इंजीनियरिंग और मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट छात्राएं इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए कोई भी एज लिमिट तय नहीं है। हालांकि इसमें एक नियम है, टेस्ट देने के बाद मेरिट के बेसिस के आधार पर इस छात्रवृत्ति के लिए सिलेक्शन होता है। इसमें फेलोशिप अमाउंट के तौर पर 30,000 रूपए हर साल गर्ल्स स्टूडेंट को दिए जाते हैं। ठीक है ना। अगली स्कॉलरशिप योजना आती है दोस्तों यूजीसी की, एक पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप फॉर वीमेन कैंडिडेट्स। ये वयस्क महिलाओं माताओं बहनों के लिए, इसमें एज लिमिट 55 से 60 साल तक की है। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? पीएचडी डिग्री होल्डर बेरोजगार महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं, जिनके यूजी में कम से कम 55% स्कोर होने चाहिए। यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में 55% मार्क्स और पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट में कम से कम 60% स्कोर होने चाहिए। तो वो इस फेलोशिप अमाउंट के तहत 25,000 रूपए से लेकर 50,000 रूपए तक हर महीना यूजीसी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप योजना के तहत पा सकती है। ठीक है ना। और 5वीं स्कीम आती है विदुषी स्कॉलरशिप स्कीम। इसमें महिलाओं के लिए एज लिमिट 62 साल है। कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? तो महिला साइंटिस्ट, जो माताएं बहनें वैज्ञानिक बनना चाहती हैं या वैज्ञानिक बन रही है, पढ़ाई कर रही है, रिसर्च कर रही है किसी पर, सरकारी दफ्तरों में काम कर चुकी रिटायर्ड महिला साइंटिस्ट इस योजना के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसमें फेलोशिप अमाउंट के तौर पर 75,000 रूपए हर महीना सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। तो ये स्पेशली बेटियों और महिलाओं माताओं बहनों के लिए सरकार की अलग अलग तरह की फेलोशिप स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति योजनाएं हैं। अब इन योजनाओं में दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इन योजनाओं के बारे में आप जैसे ही गूगल सर्च करोगे तो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है उसके ऊपर आपको ज्यादा डिटेल देखने को मिल जाएगी, या आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर, जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं ना, उनके जरिए या ई मित्रा के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। और भी आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।